परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के 6 नवंबर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के हमारा संदेश का शीर्षक आप सब जानते हैं, कठिनाइयों के बीच मसीही जीवन। इन दिनों में हम बहुत सारे परेशानियों को सामना करने वाले हैं, कठिनाइयों को सामने करने वाला है, मुसीबतों को सामने करते आ रहा है, जो सदाओं को भी हमारे जीवन में इन दिनों में हम अनुभव कर रहा है। एक मसीही व्यक्ति जब अपना जीवन में ये सारे परिस्थितियों को अनुभव करते हैं, सारे परेशानियों को सामना करते हैं, सारे मुश्किलों से गुजरते हैं, अपना जीवन किस प्रकार होना चाहिए, अपना मसीही जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, इन बातों के बारे में आज शाम के समय हम वचन से हम मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों का पत्री उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेरित पौलुस अपना सेवकाई के समय में पौलुस अपने जीवन में अनुभव किए हुए बातों को एक बार याद कर कर उसकी आज की मसीही जीवन को देखते हुए अपना एक अनुभव कुरिन्थियों को पत्री में इस प्रकार लिखते हैं। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस अलग अलग प्रकार का या अनेक प्रकार का समस्याओं को सामना किया हुआ एक व्यक्ति है। अनेक प्रकार का हमारा सोच से बढ़कर जो हम आज अनुभव करते हैं उससे भी बढ़कर अलग अलग प्रकार की अनेक कष्टताओं को, वेदनाओं को, परेशानियों को, भूखापन को अनुभव किए हुए एक व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस अपना मसीह के जीवन को देखकर इन सारे बातों को अनुभव करने के समय में, इन सारे बातों को अनुभव करते हुए अपने जीवन को देखकर इस प्रकार लिखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 4 का 8 और 9 में, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यह पूछना चाहता हूं, जब हम सब अपना जीवन की परेशानियों को अनुभव करते हैं, अब अपना जीवन को देखकर, अपना अनुभव को देखकर क्या हम पौलुस के समान इस प्रकार कुछ बातें कह सकते क्या? मैं सदाओं को सामना करता हूं लेकिन त्यागे नहीं जाते, हम तो चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते। क्या हमारे जीवन में जब इन सारे विपत्तियां, सारे परेशानियां, सारे मुश्किलें आते हैं तब हमारे जीवन को देखकर, हमारे अनुभव को देखकर क्या हम इस प्रकार कह सकते क्या? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 33 पद को पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में अपना मृत्यु के पहले या स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने से पहले अपने चेले लोगों से कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश है, कष्टता है, संकट है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं संसार को
जीत लिया हूं। हर एक विश्वासी के जीवन में परेशानियां आते हैं, मुसीबतें आते हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक प्रचार किया था, परेशानियां क्यों हमारे जीवन में आते हैं, इस शीर्षक के आधार पर वो मैसेज भी YouTube में है, परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आते हैं। वो उसमें मैं कुछ बातें कहा, जैसे नीति वचन में कहते हैं या अय्यूब कहते हैं, मनुष्य कष्टता सहने के लिए इस पृथ्वी में जन्म लिया है। हमारे जीवन में कष्टता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन में इस प्रकार कहते हैं, जो कष्टता के समय में जो अगर हमारा धीरज हम खो जाते हैं तो हमसे कुछ कर नहीं पाएंगे, हम कुछ काम का नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कष्टता के समय में हम किस प्रकार की मसीह की जीवन बिताना है, कुछ बातें इन आयतों से कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। काफी बार हम सोचते हैं क्लेश तो सही है, कष्टता तो हमारे जीवन में आते हैं, परेशानियां आएंगे, लेकिन मेरे जीवन में चारों ओर से कष्टता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस भी वही कहते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। ये भी हमारे जीवन में हम सोचते हैं हम कष्टता को हम सामना करेंगे, अगर 1 by 1 हमारे जीवन में आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, तो हम उसको सामना करेंगे। लेकिन जब चारों ओर से आते हैं बहुत मुश्किलें होते हैं। इसलिए दाऊद कहते हैं, मेरे विरोधी लोग मेरे चारों ओर हैं, एक सेना मेरे विरोध में आए हैं, लेकिन मेरा बल परमेश्वर है। 27वां भजन संगीता में पढ़ते हैं, मेरा बल परमेश्वर है। जब एक सेना मेरे विरोध में आते हैं, मेरे चारों ओर घेर लेते हैं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। उसी समय में भी दाऊद कहते हैं, मैं एक ही बार चाहता हूं, मैं उसी के यत्न में हूं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा मैं रहना चाहता हूं। कष्टता के समय में, परेशानियों के समय में परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है। पौलुस कहते हैं, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। मुझे सुनने वाला प्रियो, चारों ओर से हमारे जीवन में परेशानियां आएंगे, लेकिन हम एक मसीही व्यक्ति हैं, एक मसीही जन हैं, हम परमेश्वर को उपस्थिति में आगे बढ़ना है। पौलुस एक बात कहते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। कुछ ट्रांसलेशन इस प्रकार कहते हैं, हम कुचले नहीं जाते, उसके कारण से हम नाश नहीं होते, क्योंकि हमारा बल परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब एक बार इस प्रकार कहा, अय्यूब का पुस्तक 13वां अध्याय का 15 पद में, मैं हमेशा वो वचन कहते रहता हूं। इस प्रकार अय्यूब कहते हैं, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा, मैं अपने चाल चलन उसके सामने मैं करके दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा। मतलब मेरे जीवन में कुछ भी आने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर पर ही मेरा भरोसा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वास का कदम। पौलुस कहते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। काफी बार जब परेशानियां आते हैं, मुसीबतें आते हैं, हम संकट में गिर जाते हैं। अगर कोई चर्च जाने के लिए बुलाते, बोलते मैं आज मेरा मूड सही नहीं है, मेरा मूड खराब है, मैं कुछ टेंशन में हूं, चर्च नहीं जा पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं संकट में, क्लेश तो चारों ओर से मेरे जीवन में आते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं, जो भी मेरे जीवन में आते हैं तो मैं संकट में नहीं पड़ता हूं। दूसरा इस प्रकार कहा है, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। काफी बार हमारे जीवन में हम कोई उपाय को नहीं देखते हैं, कंफ्यूजन में जीने वाला काफी मसीही लोग हैं। मालूम नहीं है कैसे आगे बढ़ना, कैसे आगे कदम रखना, किस प्रकार मैं अपना जीवन आगे की ओर लेकर जाना। काफी लोगों को मालूम नहीं है,
कोई उपाय उनके सामने दिखाई नहीं देते हैं, पूरे जीवन में कंफ्यूजन में रहते हैं। जब कंफ्यूजन में रहते हैं तो विश्वास के कदम रखकर आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। रोमियो का पत्री 8 का 28वां पद में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर देम दैट लव गॉड। परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोगों के लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। अंत में सब कुछ भलाई के लिए कार्य करेगा। Praise the Lord। विश्वास का कदम रखकर आगे बढ़ना। जब कंफ्यूजन होते हैं, परेशानी होते हैं, जब रास्ता दिखाई नहीं देते हैं, वो पौलुस वो भी कहते, यही बात कहते हैं, निरुपाय तो है, कंफ्यूजन तो है, उपाय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नीति वचन 3 का 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, डू नॉट ट्रस्ट इन योर विस्डम। आपका बुद्धि का सहज ना लेना, बुद्धि पर आगे नहीं चलना। पढ़िए उस वाक्य को, नीति वचन 3 का 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपना समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना। जब बातें हमारे सोच के बाहर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, हम उसको युक्ति को ढूंढते रहते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम सोचते हैं, तब वचन कहते हैं अपना बुद्धि का सहारा ना लेना, परमेश्वर जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ना, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना। पौलुस भी यही बात कहते हैं, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन अपना बुद्धि के अनुसार नहीं जीते हैं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए भजन लेकर कहते हैं, कंफ्यूजन के समय में जब रास्ता दिखाई नहीं देते हैं, जब हमको कोई उपाय नहीं होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखते हैं, क्या करना, कैसे जाना, कहाँ जाना, कैसे आगे कदम रखना, जब ये सारे बात हमारे जीवन में होते हैं, भजन लेकर किस प्रकार कहते हैं, भजन संहिता 46 का 10वां पद में, भजन संहिता 46 का 10वां पद में इस प्रकार लिखा है, बी साइलेंट, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। पढ़िए उस वाक्य को, चुप हो जाओ। और जब कंफ्यूज होते हैं अपने जीवन में, सारे बातें आपको मन में आते हैं, आपको मालूम नहीं क्या करना, हम वेरी मच परप्लेक्स्ड होते हैं, हम व्याकुल होते हैं, हम चिंता से भरा हुआ होता है, तब वचन कहते हैं, वचन इस प्रकार कहते हैं, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं कहना, चुप रहना, शांत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। शांत रहना, हिंदी में चुप हो जाओ लिखा है, लेकिन बाइबल में इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बी स्टिल। बी स्टिल मतलब आपका पूरा मन शांत होना है, मन को शांत करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने आंधी तूफान को काम किया, शांत किया, आपका मन में जो लहरें उड़ते हैं, आंधी तूफान उड़ते हैं, जो टेंशन आते हैं, सबको बोलना शांत रहना, शांत रहना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। और परमेश्वर कौन है, परमेश्वर पिछले दिनों में आपके जीवन में क्या किया है, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या कर सकता है, इन बातों के बारे में मनन करते हुए परमेश्वर का समय के लिए शांत होकर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहते हैं, निरुपाय तो है, उपाय नहीं दिखता है, कंफ्यूजन तो है, लेकिन कभी निराशा में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा एक भरोसा परमेश्वर पर है जो इस संसार को जीत लिया है। उसी पर भरोसा रखना, शांत होकर, काम होकर आगे बढ़ना है। 9वां पद में इस प्रकार पौलुस कहता है, सदाए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। आज के दिनों में
आज के दिनों में हम नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जब हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं या यूपी में हो, राजस्थान में हो, मसीह लोग बहुत सदाओं को सामना करते हैं। कुछ दिन पहले इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आया कि यूपी में 100 से अधिक पासवाने जेल में हैं, बंदीगृह में हैं, मसीह का वचन प्रचार करने के कारण या सुसमाचार की घोषणा करने के कारण। काफी लोग हैं, काफी लोग कौन सा जेल में है ये भी नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। सदाओं को इन दिनों में हम भी सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, दुर्ग में, हमारा बिलासपुर में, रायपुर में, जगदलपुर में, हर एक क्षेत्र में हम अनुभव कर रहा है। लेकिन पौलुस कहते हैं पर त्यागे नहीं जाते। पौलुस काफी बार बंदीगृह में था। पौलुस के जीवन में पौलुस अनुभव किए हुए बातों को आगे हम पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्री में भी हम देखते हैं उन बातों के बारे में, हम बाद में हम पढ़ेंगे। अनेक प्रकार की समस्या को उसने सामना किया, लेकिन कहते हैं पर त्यागे नहीं जाते। विश्वास में स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों का पत्र में 13वां अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे बताते हैं, परमेश्वर बताते हैं, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब पौलुस बंदीगृह में था, उस बंदीगृह का अंतर भी वो परमेश्वर के नाम की महिमा करने के कारण परमेश्वर को उपस्थिति बंदीगृह का अंदर प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने पत्रस के बारे में हमने देखा, जो बंदीगृह का अंदर वो परमेश्वर को उपस्थिति था, स्वर्गदूत उनके लिए उद्धार कराया था। इसलिए पौलुस कहते हैं, रोमियो का पत्री 8 का 33 से आगे जब पढ़ते हैं, 33 से 39 तक जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कौन मुझे परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम से, मसीह यीशु का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? क्या बीमारी, क्या भूखापन, नंगापन, जो सदाव, कष्टदा, परेशानी, ये सारे बातों की एक लंबी लिस्ट पौलुस का बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कौन मुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से अलग कर सकते हैं। मुझे सुनने वाला प्रियो, आज शाम के समय में या कष्टता से, परेशानी से, रोग बीमारी से, मुसीबतों से गुजरने वाले प्रियो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये विश्वास के जीवन में ये सारे बातें हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन ये सारे बात हमें विश्वास में दृढ़ करना चाहिए, विश्वास में और मजबूत करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य और ताकत हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बार 9वां आयत का आखिरी भाग में इस प्रकार कहते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। काफी बार इन सारे अवस्था हमारे जीवन में आते हैं, इन सारे अवस्था हमारे जीवन में आते हैं। मीका का पुस्तक उसका 7 का 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, मैं गिरूंगा तो भी मैं उठूंगा। पौलुस भी यही बात यहाँ पे कहते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। एक मसीह जीवन उसी प्रकार होना चाहिए, उसी प्रकार होना चाहिए। जब बच्चों का, जवानों के सभा में हम एक मैजिक काफी बार हम दिखाते हैं। मैजिक किस प्रकार होता है, पानी भरा हुआ एक ग्लास में एक अंडा डालते हैं, अंडा डालने से पूरा अंडा नीचे की ओर जाते हैं। दूसरा ग्लास में पानी है, उसी में भी एक अंडा डालते हैं, लेकिन जितना हम दबाव अंडा को ऊपर नीचे जाने के लिए और बाहर आते हैं। उसका कारण शायद आपको मालूम है। हम काफी बार बच्चों को वजन सिखाने के लिए बताते हैं, अगर वो पानी में हम नमक मिलाते हैं, अच्छी रीति से नमक मिलाते हैं, तो वो अंडा पानी के ऊपर ही रहेगा। जितना भी हम उसको दबाओ, वो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आकर ऊपर ही रहता है, वो कभी नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका अंदर जो नमक है, नमकीन का जो एलिमेंट्स है, इसलिए वो नीचे नहीं जाते हैं। एक मसीह की जीवन भी उसी प्रकार होना चाहिए। हम नीचे जो भी गिराते हैं, जो भी
धक्का देते हैं फिर भी हम बाहर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में है। उस सामर्थ्य के द्वारा हम बाहर फिर आते हैं, वापस फिर आते हैं, तो सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीही जीवन किस प्रकार होना है, पौलुस के साथ इस बातों को हम बताना है, तो कुछ बातों को हम समझना बहुत जरूरी है। जब परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, कुछ बातें हम समझना जरूरी है। सबसे पहले किस प्रकार हम जीना है, ये वचन हमें बताते हैं। कष्टदायक के समय में हम एक बात समझना है, अगर पौलुस के समान दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4 का 8 और 9 पद में पौलुस जो बातें कहते हैं, उसी बातों को अगर हम दोहराना है, हमारे हृदय से हम कहना है, कुछ बातों को हम समझना बहुत जरूरी है। जब परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझना है, कष्टदा हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन का एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब मसीही जीवन का मतलब बिना कष्टदा, बिना परेशानी, बिना मुसीबत से एक पूरी रीति से आनंदमय एक जीवन है, ये वास्तव नहीं है। मसीह में आए हुए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानियों को सामना किया है, कष्टदा को सामना किया है। मसीहत कभी भी बिना किसी कष्टदा का एक जीवन हमें नहीं बताते हैं, जरूर बताते हैं, लेकिन वो पृथ्वी में नहीं है, स्वर्ग में है। पृथ्वी में जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे जीवन में इस संसार में होने वाली परेशानी, बीमारी, मुसीबत, इन सारे बात हमारे जीवन में संभव है, हो सकता है। चाहे कितना बड़ा भविष्यवक्ता आपके बारे में ये बोले, फिर भी हम जानते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सारे कष्टदायक अनुभव करना है, ये बाइबल में सिखाते हैं। इसलिए कष्टदा हमारे जीवन का भाग है, कष्टदा हमारे जीवन का भाग है। ये समझकर कष्टदा के समय में वचन के आधार पर आगे बढ़ने की निर्णय लेते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में रहना है। हम पढ़ेंगे एक वचन, पहला पत्रस का पत्री उसका 4 का 12 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 का 12 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय। बस पत्रस कहते हैं, जब परेशानी आते हैं और मुसीबत आते हैं, कष्ट आते हैं, वो एक स्ट्रेंज बात नहीं है। वो शब्द वहां, क्या शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है स्ट्रेंज के लिए? अचंभा, अचंभित बात नहीं है। मसीह जीवन में हर एक व्यक्ति कष्टदा को सहना पड़ेगा, लेकिन एक मसीह व्यक्ति किस प्रकार कष्टदा को देखते हैं, कष्टदा को सामना करते हैं, ये भी वहां पे लिखा है। वो पद एक और बार पढ़िए, 13वां पद को। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। आनंद करना, प्रेज़ द लॉर्ड। कब आनंद करना? जब मसीह के दुख में भाग लेते हैं, मसीह के लिए जब कष्टदा सहनते हैं, सदा को सामना करते हैं, परेशानियां अपने जीवन में आते हैं, मुसीबतें अपने जीवन में आते हैं, क्या करना? सौभाग्य समझकर आनंदित होना एक मसीह के जीवन में अनिवार्य है। सबसे पहले अगर पौलुस के समान हम कहना है, मैं गिर जाता हूं लेकिन नष्ट नहीं होता है, निरुपाय तो है लेकिन निराशा में नहीं जाते हैं, ये सारे बात हम कहना है, तो सबसे पहले इस बात को हम समझना है, कष्टदा हमारे जीवन के एक भाग है। वो एक स्ट्रेंज बात नहीं है, परंतु कष्टदा को सहने के समय में सौभाग्य समझकर आनंदित होना, ये वचन हमें बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के बारे में मैंने कहा, अय्यूब के बारे में भी मैंने बोला। अय्यूब कहते हैं, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा, मैं अपना चाल चलन उसके सामने करके दिखाऊंगा, ये कहते हैं पौलुस। इस प्रकार कहते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का पत्री, एक लंबी लिस्ट है,
दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 11वां अध्याय का 23 से लेकर 33 तक 23 to 33 में एक लंबी लिस्ट को वहां पे पढ़ते हैं। पौलुस अपने जीवन में अनुभव किए हुए इन सारे कष्टताओं के बारे में एक लिस्ट दिया है। क्या वे ही मसीह के सेवक है? हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार झांकते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। बहुत सारा एक लिस्ट वहां पे दिया है, बहुत एक लंबी लिस्ट है। वो अपने जीवन में अनुभव किया, आप बाद में पढ़ना क्योंकि हमारे बीच में समय नहीं है। एक बड़ा लंबी लिस्ट को वहां पे पढ़ते हैं। ये सारे बात अनुभव करने के बावजूद भी पौलुस फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, मैं सब कुछ अपने जीवन में कूड़ा कचरा समझकर मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस कहते हैं, मेरा सारे धन संपत्ति, मेरा धन, मेरा पदवी, मेरा सब कुछ मैं कूड़ा कचरा समझता हूं। मैं बहुत सारे कष्टता का अनुभव किया हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैंने कुछ पाया है। वहां पे लिखा है, पौलुस फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय में लिखा है, मैंने ये नहीं कह रहा मैं कुछ पाया हूं, लेकिन कुछ पाने के लिए सब कुछ मैं कूड़ा कचरा समझकर आगे की ओर मैं दौड़ रहा हूं। कष्टता के बीच में परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने वाले एक व्यक्ति को हम देखते हैं। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले अगर पौलुस के समान हमें कहना है तो हम इस बात को समझना है, कष्टता हमारा जीवन का एक भाग है। मसीह जीवन में हम कष्टता को अनुभव करना पड़ेगा। दूसरा, और एटीट्यूड मैटर्स मोर देन सिचुएशन। हमारा परिस्थिति से बढ़कर हमारा एटीट्यूड किस प्रकार है। जब परेशानी को सामना करने के समय में हम किस प्रकार उसको सामना करते हैं, उसमें अधिक कार्य है। क्योंकि काफी बार हम परिस्थिति को देखकर, मुसीबतों को देखकर हमारा एटीट्यूड हम बदलते हैं, हमारे स्वभाव को हम बदलते हैं, हमारा एटीट्यूड बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं। हम निराशा का शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, हम कुटकुटाना शुरू करते हैं, किसी के ऊपर हम दोष लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परेशानी को, कष्टता को हमारे जीवन का भाग है यह समझना है। दूसरा, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव कष्टता की ओर हम जिस प्रकार उसका सामना करते हैं उसको हम बदलना जरूरी है। याकूब का पत्र 1 अध्याय का 2 आयत से लेकर 4 आयत तक याकूब इस प्रकार कहते हैं, काउंट इट ऑल फॉर जॉय। सब आनंद की बात समझना है। पढ़िए याकूब 1:2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसके पूरे आनंद की बात समझना। हमारा एटीट्यूड, कष्टता की ओर हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव बदलना है। काफी बार रोग आने से, बीमारी आने से, कष्टता आने से हम कुटकुटाना शुरू करते हैं। दाऊद कहते हैं, मैं हमेशा सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। क्या हम आनंद के साथ उसको सामना कर सकते हैं? क्या अगर आनंद के साथ नाना प्रकार की कष्टता को अनुभव करने के समय में हम आनंद को समझ सकते हैं, तो पौलुस के समान हम कह सकते हैं, निरुपाय तो है लेकिन निराशा हमारे जीवन में नहीं है। हम गिरते हैं लेकिन हम नष्ट नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परेशानियों को हम एक अलग स्वभाव के साथ, आनंद के साथ
उसको अनुभव करना है। हम देखते हैं पौलुस और सीलास और तीमुथी और लूका, ये चारों लोग पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में जब फिलिपियन कारागृह में उनको डाला दिया गया, उनके पैरे बांधा हुआ अवस्था में था, लेकिन आधी रात्रि में जब पूरे चारों ओर अंधकार था, कहां जाना क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय का 25वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आधी रात में पौलुस और उनका टीम कारागृह का अंदर परमेश्वर की प्रार्थना किया और आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर के नाम की महिमा किया। उनका बंधन की अवस्था उनके लिए एक आनंद की अवस्था माहौल बना दिया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा उस कारागृह में उतर कर आया, कारागृह को हिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके बंधने टूट गए हैं, वो परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाला। कष्टता आते हैं तो उसको आनंद समझना है, परमेश्वर के लिए कष्टता सगना। याकूब स्पष्ट में कहते हैं, जब तुम नाना प्रकार की कष्टता को सामना करते हैं, उस सबको आनंद की बात समझो, नाना प्रकार की। यही बात पौलुस कहते हैं, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, नाना प्रकार की कष्टता अनुभव करते हैं, तो आनंद की बात समझना है। जॉय का मतलब, आनंद का मतलब दुख बिना एक जीवन नहीं है। आनंद का मतलब दुख में भी आशा के साथ परमेश्वर को भरोसा करते हुए जीना, वो आनंद की जीवन है। वो पौलुस किया, पतरस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भक्तगण उनके कष्टता में आनंद किया। तीसरी बात, परमेश्वर का शांति आंधी तूफान के बीच में आपको संभालेगा। इस बात आप समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों का पत्री 4:6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 6 और 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 4 से लेकर जब हम पढ़कर आते हैं, पौलुस कहते हैं, डू नॉट बी anxious for anything, but everything with prayer and supplication make your request made unto God। किसी बात की चिंता ना करना, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। पढ़िए उस वाक्य को। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का शांति वो सारे समझ से परे है। आपका हृदय को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। जब आंधी तूफान आपके जीवन में आते हैं, परेशानियां आते हैं, कष्टताएं आते हैं, मुसीबतें आते हैं, परमेश्वर के सामने हमारे सारे बातों को छोड़कर हमारे हृदय को खाली करने से परमेश्वर आंधी तूफान परेशानियों को थामेगा या शांत करेगा। मैं काफी बार कह चुका हूं, पौलुस फिलिपियों के पत्र में 4 अध्याय में ये कहते हैं, तुम्हारे सारे विनतियां, प्रार्थना, सब कुछ प्रसन्न लिखा है। प्रसन्न योर मतलब एक गिफ्ट, जैसे हम एक गिफ्ट किसी व्यक्ति को देते हैं, उसी प्रकार हमारे सारे परेशानियां एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर को उपस्थिति में आकर रखकर छोड़ देना, उनको देना। हमें मालूम है गिफ्ट हम देने के बाद वापस लेकर नहीं जाते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं। उसी प्रकार हमारे सारे परेशानियां परमेश्वर को उपस्थिति में आकर उनके सामने रखकर छोड़ के वापस आना है। खाली हृदय को खाली कर कर वापस जाना है। जब आपका हृदय खाली होते हैं, तब परमेश्वर का शांति जो सारे समझ से परे है आपका हृदय में कार्य करेगा। मैं काफी बार कह चुका हूं, हम क्या करते हैं, हम फोटोस्टार परमेश्वर को देते हैं, ओरिजिनल हमारे हृदय में रखते हैं, और देने के बाद भी परमेश्वर को उपस्थिति में बोलने के बाद भी हम उसके बारे में चिंतित होते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, विचार करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, क्योंकि हम पूरी रीत से नहीं देते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। हम फोटो कॉपी देते हैं परमेश्वर को, ओरिजिनल फिर से हमारे पास हम रखते हैं। इसलिए हमारे हृदय में शांति हम अनुभव नहीं कर
सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब परेशानी आते हैं, आंधी तूफान आएंगे। हमें मालूम है जब यीशु मसीह नाव में था उसी समय में भी आंधी तूफान आए थे। जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में नहीं था, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में देखते हैं, जब यीशु मसीह उनके साथ नाव में नहीं था तभी भी आंधी तूफान आया। जब यीशु मसीह उनके नाव में था तभी भी आंधी तूफान उनके विरोध में आया। आंधी तूफान हमेशा हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तो परमेश्वर का शांति हमारे अंदर कार्य करेगा। वचन में यह बताते हैं ये आंधी तूफान परेशानी मुसीबत कठिनाई ये सब परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आने वाली आंधी तूफान परेशानी ये सब हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियों का पत्री 5 का 3 और 4 को पढ़िए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है। एक और बार उसको पढ़िए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी, एक मिनट, काफी बार इस बात को हमें समझ में नहीं आता है। हम आशीष मिलने से घमंड होते हैं। जब बड़ा गाड़ी मिलते हैं, बड़ा घर मिलते हैं, धन संपत्ति आते हैं और हमारे घर अच्छी से चलते हैं, तो हम दूसरों को कहते हैं हमारा सब कुछ है, परमेश्वर ने सब कुछ अनुकूल किया, परमेश्वर अच्छा गाड़ी दिया, परमेश्वर का घर दिया, परमेश्वर बच्चों को आशीष किया, आर्थिक समस्या हमारे जीवन में नहीं है, हम घमंड करते हैं। लेकिन पौलुस इस प्रकार कहते हैं, रोमियों का पत्री में क्या कहते हैं, हमारे क्लेशों में भी हम घमंड करें। क्लेशों में भी हम घमंड करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के लिए आज कष्टदा अनुभव कर रहा हूं, यह कहने से एक विश्वासी घमंड होना चाहिए। मैं यीशु मसीह के लिए सदाओं को सामना करने वाला एक पास्टर हूं, सदाओं को सामना करने वाला एक विश्वासी हूं, सदाओं को सामना करने वाला एक मसीह हूं, यह कहने से हम घमंड होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में अभी तो कोई समस्या नहीं आया है, मेरे जीवन में कोई सदाओं को मैं सामना नहीं किया है, ये बोलकर घमंड करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं होते हैं जब हमारा कष्टदा के बारे में जब हम घमंड करते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में, घर में से भी हमारे बारे में घमंड होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस यही कहते हैं, घमंड क्यों करना है? आगे पढ़िए। ये जानकर कि क्लेश से जब हम कष्टता को अनुभव करते हैं, क्लेश को अनुभव करते हैं, इसको हम जानना है। पढ़िए। ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होते हैं। आगे। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए घमंड होना है, जितना मैं कष्टता को, क्लेश को सहनता हूं, उतना परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में मैं मजबूत होते जा रहा हूं। इस पर घमंड होना जरूरी है। 5वां बात जल्दी मैं समाप्त करना चाहता हूं। 5वां बात, कष्टता को जब अनुभव करते हैं, हम अपने आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। हमारे सामने इतना बड़ा साक्ष्यों का एक लंबी लिस्ट है, पढ़िए उस वाक्य को। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आंखें परमेश्वर की ओर होना चाहिए।
मैं काफी बार कलीसिया में कहता हूँ, भजन संहिता 121 में भजन लेखक इस प्रकार कहते हैं, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ। वहां पे भी प्लूरल लिखा है, बहुवचन लिखा है, मैं अपने आंखें। काफी बार हम क्या करता है, एक आंख परमेश्वर की ओर उठाते हैं, दूसरा आंख मनुष्य की ओर हम उठाते हैं, मनुष्य को देखते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उतना दृढ़ नहीं है। हम परमेश्वर को बस में प्रार्थना करने के समय में भी हमारे विचार, क्या वो व्यक्ति मुझे मदद करेगा, वो क्या वो व्यक्ति मुझे कुछ सहायता करेगा, ये बात हमारा मन में कंफ्यूज करते हुए या रखते हुए हम प्रार्थना परमेश्वर की ओर करने वाले लोग हैं। इसलिए भजन लेखक कहते हैं, मैं अपने आंखें जब परमेश्वर की ओर देखता हूं, मैं दोनों आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं, दोनों आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर लगाता हूं। मैंने आपसे कहा हमारे जीवन में कष्टता है, कष्टता है। मैं पिछले संडे भी चर्च में ये बता रहा था, एशिया का पुस्तक 43 का दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, जब तुम पानी से होकर चले, पढ़िए उस वाक्य, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, बस जब तू जल में होकर जाए। वहां भाई यदि तू जल में होकर जाए नहीं लिखा है। यदि का मतलब शायद जाएंगे, नहीं तो नहीं, यदि नहीं लिखा है। हर एक मसीह के जीवन में इस बात को आप समझना, परमेश्वर का वचन यह कहते हैं, जब तुम जल से होकर जाए, मतलब जल में होकर जाना हर एक विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है, लेकिन वो कब है ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन हर एक व्यक्ति कष्टता से गुजरना जरूरी है, लेकिन कब कष्टता हमारे जीवन में आएगा ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए हमारे आंखें परमेश्वर की ओर लगाकर हम आगे बढ़ना है। आखिरी बात इस प्रकार कहते हैं, कष्टता जब आप सामना करोगे, परेशानी को आप जब सामना करोगे, बाइबल हमें यह बताते हैं, विजय हमेशा परमेश्वर का है। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 8 का 37 को पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में, क्या बातों में, जब 8वां अध्याय जब हम पहले हमने देखा, वहां पे पौलुस पूछते हैं, एक सवाल करते हैं, कौन मुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या नंगापन, क्या भूखापन, कष्टता, बीमारी, परेशानी, ये सब एक बड़ा, ये सारे बातों के लंबी लिस्ट देने के बाद पौलुस कहते हैं, इसमें से कोई भी कुछ भी मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद पौलुस कहते हैं, आगे पढ़िए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम सिर्फ विजय पाए हुए लोग नहीं है, जयवंत से भी बढ़कर है। विजय पाने वाला अलग अलग समय में विजय पाते हैं, लेकिन जयवंत से भी बढ़कर मतलब हमेशा विजय की पद में बने रहने वाला व्यक्ति। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, मतलब क्लेश को अनुभव करने वाले प्रियो, परेशानियों को अनुभव करने वाले लोगों, या मुसीबतों को, या बीमारियों को, कष्टता को, आर्थिक समस्या को अनुभव कर मसीह जीवन बिताने वाले प्रियो, आपसे मैं आज शाम के समय कहना चाहता हूं, विजय आखिरी में आपका है, अंत में विजय आपका है। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपका अवस्था जरूर बदलेगा। लेकिन कष्टता के समय में, परेशानियों के समय में, इन सारे बातों को हम याद रखना है। एक मसीह के जीवन में कष्टता जरूर आएगा, एक स्ट्रेंज बात नहीं है। दूसरा, कष्टता को जब इस प्रकार हम सामना करते हैं, हमारा जो स्वभाव, हमारा एटीट्यूड को बदलना है, हम उसको जय के साथ उसका सामना करना है, आनंद के साथ उसको सामना करना है। हम इस बात को समझना है, हमारे सारे परेशानियों को परमेश्वर का हाथ में अवस्थे में रख छोड़ना है, तब आंधी तूफान को धाम करने वाला परमेश्वर हमारे हृदय को शांति प्रदान करेगा। जो शांति हमारे सारे समस्या परे है, वो हमारे हृदय में परमेश्वर उंडेलेगा।
Praise the Lord। और 14 बात यही है, हमारा परेशानी, हमारे कष्टता, हमारे क्लेश सब हमारे विश्वास को दृढ़ कर कर आशा को उत्पन्न करते हैं। और जब हम नाना प्रकार की कष्टता को जब हम अनुभव करते हैं, उसको हम क्या समझना है? आनंद की बात समझना है, उस पर हम घमंड करना है करके लिखा है। और हमारे आंखें परमेश्वर की ओर लगा कर रखना है, तब विजय हमारा होता है। हम विजय हो जाएंगे। हम सिर्फ विजय नहीं, परंतु हम जयवंत से भी बढ़कर होंगे। इन दिनों में परमेश्वर के वचनों में विश्वास करते हुए, मुझे मालूम है हम सब अलग अलग प्रकार की कष्टता को सामना करने वाले लोग हैं, परेशानियों को, मुसीबतों को अनुभव कर कर सेवागाय करने वाले लोग हैं, या विश्वास के जीवन बिताने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हमारे जीवन में कष्टता है। मसीह की जीवन बिना कोई कष्टता के जीवन नहीं है। कष्टता तो है, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, परमेश्वर का भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जय अंत में हमारा है। हम जयवंत से भी बढ़कर बनेंगे। इन वचनों के द्वारा आज शाम के समय प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे, सबको जय मसीह की।